हेलो इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में और साथ ही कवर करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। स्टॉक की आज की मार्केट की प्राइस की बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक हमें ₹8.24 पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और आज भी स्टॉक में हमें एक 5% की लोअर सर्किट लगती हुई नजर आ रही है। जहाँ रिसेंटली पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने अराउंड -18% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए और वही बात करें पिछले 6 महीने की तो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने अराउंड -30% के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे देते हुए नजर आए। तो देखा जाए तो स्टॉक में जो डाउनफॉल का जो सिलसिला है वो हमें पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे देखने को मिला है और रिसेंटली जो एनसीएलटी कोर्ट ने जो ऑर्डर यहाँ पे पास किया है जिसके चलते आने वाले कुछ दिन जीवीके पावर के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। जीवीके पावर की आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करें तो फिलहाल जब से एनसीएलटी कोर्ट ने जो बैंक करप्ट का ऑर्डर पास किया है तभी से स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली एक लोअर सर्किट यहाँ पे लगती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में फंसे हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जहाँ अभी भी देखा जाए तो काफ़ी लोगों का जीवीके पावर के ऊपर अपना अपना डिफरेंट व्यू है। जहाँ अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि आने वाले समय में जीवीके पावर हमें काफ़ी बड़े टारगेट्स दिखाते हुए नजर आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये भी लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक हमें 1 और 2 रुपीज़ भी होते हुए नजर आ सकता है। जहाँ रिसेंटली देखा जाए तो जीवीके पावर का जो केस है वो हमें दूसरे स्टॉक से यहाँ पे अलग नजर आ रहा है और फिलहाल कंपनी के करंट केस सिनेरियो के ऊपर आप नोटिस करोगे तो जीवीके पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम हमें जीवीके कोल देखने को मिलता है, जिसे आईसीआईसीआई बैंक ने एक काफ़ी बड़ा लोन दिया था और इस लोन के बीच में जो ग्रांटेड कंपनी हमें देखने को मिल रही थी वो थी जीवीके पावर एंड इंफ्रा। और अब इसकी सब्सिडी कंपनी यानी जीवीके कोल ने अपने हाथ यहाँ पे खड़े कर दिए, जिसके चलते आईसीआईसीआई बैंक ने जो ग्रांटेड कंपनी यानी जीवीके पावर से अपना पैसा मांगा, जिसके चलते फिलहाल ये टोटल केस यहाँ पे हमें होते हुए नजर आ रहा है। और जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली वीडियो में बोला, फिलहाल जीवीके पावर का जो केस है वो हमें दूसरे स्टॉक से इसलिए अलग नजर आ रहा है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो रिसेंटली कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के ऊपर भी आप नजर डालोगे तो कंपनी जो फंडामेंटल्स है वो तो हमें डे बाय डे काफ़ी तेजी से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और साथ ही कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग पे भी आप अभी भी देखा है तो अभी भी प्रमोटर के पास अराउंड 55% की हमें होल्डिंग देखने मिले। चाहे एफआईस और डीएस ने दोनों ने अपनी होल्डिंग रिसेंटली स्टॉक में इंक्रीज की थी, जो कि फिलहाल इस स्टॉक के लिए एक सबसे बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है। और जैसे कि अक्सर हमने स्टॉक मार्केट में देखा है जब कोई भी स्टॉक एनसीएलटी कोर्ट में जाता है तो उसके ऊपर हमें कभी कभी 1 महीने के अंदर ही कोई सॉल्यूशन या कोई सेटलमेंट देखने को मिल जाता है, लेकिन कभी कभी कई ऐसे स्टॉक्स हमें देखने को मिले जहाँ पे फॉर एग्जांपल आरकॉम की बात करें, सिंटेक्स की बात करें या फ्यूचर ग्रुप के कई स्टॉक्स है जैसे फ्यूचर रिटेल हो गया, फ्यूचर एंटरप्राइजेज हो गया, जिनके केस वो पिछले 3 सालों से हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर हमें कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको जीवीके पावर में काफ़ी बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेगी, जहाँ पे इसकी जो सेटलमेंट की न्यूज़ है वो भी बहुत जल्द यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। और जैसे कि आपको मैं रिसेंटली बताया बहुत जल्द आपको कंपनी के ऊपर कोई सेटलमेंट की न्यूज़ भी होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि फिलहाल कंपनी की जो नंबर्स के ऊपर आप नोटिस करोगे तो कंपनी के पास एक अच्छे खासे यहाँ पे अमाउंट पड़ा हुआ है। जहाँ कंपनी की जो नेट रिजर्व्स पे आप नोटिस करोगे तो एक समय था जब कंपनी की जो नेट रिजर्व्स थे वो हमें काफ़ी तेज़ी से माइनस में जा रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से आप कंपेयर करोगे कंपनी के रिजर्व्स अभी भी हमें माइनस में देखने को मिले, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये हमें प्लस में भी आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही कंपनी की जो नेट लोन है जो कि अराउंड हमें 4,599 करोड़ का देखने मिला, जो कि एक तरह से देखा जाए किसी भी पेनी स्टॉक के लिए एक काफ़ी बड़ा लोन यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन पिछले 4 सालों से आप इसको कंपेयर करोगे तो एक समय था कंपनी के ऊपर जो टोटल लोन था अराउंड हमें 25,000 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि पिछले 4 या 5 सालों में आप नोटिस करोगे तो कंपनी ने अराउंड 80% का अपना जो लोन है उसे यहाँ पे पेड कर दिया, जो कि फिलहाल स्टॉक का एक सबसे बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है। और साथ ही कंपनी के कुछ दूसरे पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर नोटिस करोगे तो कंपनी के पास अराउंड 4,000 करोड़ के असेट्स पड़े हुए और साथ ही कंपनी ने अराउंड 1,390 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है, जो कि फिलहाल स्टॉक का एक दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है। और जैसे कि एक तरह से देखा जाए जहाँ अक्सर हमने एनसीएलटी कोर्ट में भी देखा है, जहाँ पे फिलहाल देखा है तो जीवीके पावर इसका यहाँ पे फॉल्ट इतना ही था
कि वो यहाँ पे एक ग्रांटेड कंपनी यहाँ पे नज़र आ रही। और जैसे कि जो जीवीके कोल जो कि सिंगापुर में हमें कंपनी देखने को मिल रही, उसके भी जो असेट सेल होगी तो आने वाले समय में वहाँ से भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर आएगा। तो स्टॉक में आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी नजर आए। जहाँ पे स्टॉक का जो दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर होल्डिंग, जहाँ अभी भी प्रमोटर के पास अराउंड 54.25% की यहाँ पे होल्डिंग नजर आ रही है। और जैसे कि रिसेंटली आपने नोटिस भी किया होगा, जब से एनसीएलटी कोर्ट ने जो बैंक करप्ट का जो ऑर्डर पास किया उसके बाद से स्टॉक में हमें एक लोअर सर्किट तो यहाँ पे लगती हुई नजर आ रही है, जहाँ जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो कंटिन्यूसली स्टॉक से एग्जिट भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी स्टॉक के वॉल्यूम के ऊपर आप नोटिस करोगे तो स्टॉक में हमें कोई बड़ी यहाँ पे डील देखने को नहीं मिली, जहाँ बड़ी क्वांटिटी में कोई सेल ऑर्डर लगते हुए नजर आ रहे। और रिसेंटली पिछले कुछ दिनों के स्टॉक के वॉल्यूम के ऊपर आप एनालाइज करोगे तो स्टॉक में हमें कोई ऐसी लार्ज डील्स देखने को नहीं मिल रही, जहाँ एक तरफ स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर तो देखने को मिला जब से एनसीएलटी कोर्ट का जो ऑर्डर पास हुआ है। और जैसे कि आपको हम रिसेंटली बोला, अभी भी प्रमोटर के पास अराउंड 54% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही, और साथ ही एफआईस और डीएस के पास भी एक अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग नजर आ रही। और एक तरफ अगर ये स्टॉक एनसीएलटी कोर्ट में जा रहा है तो स्टॉक में हमें काफ़ी लार्ज डील्स देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक देखा जाए तो स्टॉक में सभी की सभी हमें स्मॉल डील्स यहाँ पे देखने को मिले। जहाँ 18 जुलाई की बात करें तो 34 लाख शेयर्स यहाँ पे सेल हुए, 21 लाख, 92 लाख। एक बड़ी डील हमें देखने को मिली जो कि अराउंड 2.7 लाख देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से आप नोटिस करोगे तो सभी के सभी हमें 4 लाख, 26 लाख जैसी छोटी छोटी डील्स यहाँ पे नजर आ रही है। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तरह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वही सिर्फ स्टॉक से फिलहाल एग्जिट करते हुए नजर आ रहे, बल्कि जो बड़े प्लेयर्स है यानी एफआईएस, डीएस या जो प्रमोटर्स है वो अभी भी स्टॉक में बने हुए। तो फिलहाल ये स्टॉक के लिए एक सबसे बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है, जहाँ से हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत जल्द स्टॉक के ऊपर हमें कोई सेटलमेंट या कोई पॉजिटिव न्यूज़ बहुत जल्द यहाँ पे देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और फिलहाल ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाय सेल ये आपके ऊपर है, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आने वाले कुछ दिन जीवीके पावर के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए जब से एनसीएलटी कोर्ट ने जो 18,000 करोड़ का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का जो ऑर्डर पास किया तभी से स्टॉक में हमें एक नेगेटिव न्यूज़ तो देखने को मिल रही, साथ ही स्टॉक में हमें एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। और जैसे कि ऑर्डर पास हो गए करीब 4-5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कंपनी के मैनेजमेंट या सीईओ की तरफ से हमें कोई बड़ी अपडेट या कोई ऐसी मीटिंग देखने को नहीं मिल रही, जो कि फिलहाल स्टॉक के लिए एक सबसे बड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। और साथ ही मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया भी था, स्टॉक में फिलहाल हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए जिस तेजी से कंपनी ने पिछले 4 सालों में अपना खुद का जो लोन यहाँ पे कम किया, जिसके चलते अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर कंपनी के ऊपर हमें कोई ऐसी अपडेट देखने को मिलती जहाँ बैंक इनको और थोड़ा समय देता है अपना लोन पेड करने के लिए, जिसके चलते स्टॉक में फिर से हमें एक अच्छी खासी तेजी भी आने वाले समय में देखने को मिलती हुई नजर आ सके। क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो जीवीके पावर में काफ़ी इन्वेस्टर्स काफ़ी ऊपर के लेवल से फंसे हुए, जहाँ रिसेंटली स्टॉक में हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी, जहाँ से ये स्टॉक अराउंड 20 रुपीज़ भी कहता है, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस स्टॉक में ऊपर के लेवल से अपनी होल्डिंग यहाँ पे बनाई है। और फिलहाल जो कंटिन्यूसली यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हुए नजर आए, जिसके चलते फिलहाल उन्हें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा होगा। इसलिए आने वाले कुछ दिन जीवीके पावर के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आ रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जीवीके पावर एंड इंफ्रा में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट या जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू।